मैं गलती से लड़के से टकरा गई तो मैंने तुरंत उससे माफी मांगी और जल्दी वहाँ से चली गई। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस टक्कर ने सीधे उसके दिल पर असर किया। कुछ समय बाद हम फिर से टकराए, लेकिन इस बार वह मुझसे मिलने नहीं आया। संयोग से वही लड़का हमारे स्कूल में नया ट्रांसफर स्टूडेंट निकला और मेरा डेस्क मेट बन गया। उसे पहचान कर मैंने खुद आगे बढ़कर अपना परिचय दिया, लेकिन उसने बहुत ठंडा व्यवहार किया। मुझे लगा कि वह मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, वह हमेशा मेरी देर से आने की शिकायत करता, जिसकी वजह से मुझे खड़े होकर सजा मिलती। मैं क्लास में ध्यान नहीं देती थी तो वह जानबूझकर टीचर को बुला देता, जिससे मुझे डांट पड़ती रहती। आखिरकार वह दिन आया जब हमारी सीट बदल दी गई। वह टॉपर था, इसलिए उसे आगे बैठाया गया और मुझे पीछे बैठना पड़ा। लेकिन मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब उसने खुद आकर मेरे साथ बैठने की मांग की। मुझे उसके बारे में जिज्ञासा होने लगी और धीरे धीरे उसके प्रति मेरी सोच बदलने लगी। जब मुझे लगा कि अब हमारे बीच सब ठीक हो जाएगा, तभी वह अचानक विदेश पढ़ने चला गया। उसके बाद हम कभी नहीं मिले। ग्रेजुएशन के बाद एक प्रोजेक्ट के दौरान हम फिर मिले। वह अब नया डायरेक्टर बन चुका था और मैं सिर्फ एक साधारण कर्मचारी थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह मुझे पहचानता ही नहीं। मीटिंग के दौरान मैं उसे लगातार देखती रही, यह समझने की कोशिश में कि क्या वह वही है। शायद मेरी नजरें बहुत ज्यादा थीं, क्योंकि उसने अचानक मेरी ओर देखा और मुझसे प्रोडक्ट के फीचर्स बताने को कहा। मैंने कुछ भी नहीं सुना, इसलिए मैं लाचार होकर खड़ी हो गई। तभी काली ने तुरंत अपना लैपटॉप मेरी ओर बढ़ाया। उसकी पीपीटी की मदद से मैंने किसी तरह प्रेजेंटेशन दे दिया। मेरा प्रस्ताव सफलतापूर्वक मंजूर हो गया। अपना शक दूर करने के लिए मीटिंग के बाद मैं उससे अकेले मिलने गई और पूछा, लेकिन उसने हर बात का जवाब बहुत प्रोफेशनल तरीके से दिया। उसका व्यवहार इतना औपचारिक था कि मैं और उलझ गई। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और उसे परखती रही। अगले दिन मीटिंग के दौरान मैंने चुपके से उसकी फोटो ली और अपने दोस्त को भेज दी, लेकिन मैं भूल गई थी कि मेरी स्क्रीन प्रोजेक्टर पर चल रही थी। सबने वह देख लिया। काली तुरंत मेरे पास दौड़कर आई और मुझे बताया। उसकी जांचती हुई नजरों को देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गई। मैंने जल्दी से बहाना बनाया कि वह बहुत हैंडसम है। ये सुनकर सब हंस पड़े और किसी ने बात को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन मेरी हैरानी तब और बढ़ गई जब मीटिंग के बाद वह खुद मुझसे मिलने आया। उसने मीटिंग की सारी बातें बिल्कुल सही याद रखी थी। उसने कहा कि वह मुझसे मिलकर बहुत खुश है। उसने हमारे स्कूल के दिनों को भी याद किया और अगले ही पल मेरी हैरान नजरों के सामने उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया।